ये स्थिति तो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आती ही है। मन में उलझन भरी रहती हो, गुस्सा या किसी प्रकार का दुख आना शुरू हो जाए। कुछ प्लानिंग बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, चाहे घर का काम हो, बाहर का काम हो, ऑफिस का काम हो, बिजनेस का काम हो, जॉब का काम हो। जो भी प्लानिंग बनाई, जो भी आइडिया दिमाग में आया, उसे बेहतर करने का ऐन समय में भूल जाते हैं। और ऐसी भी स्थिति कई बार ये आती है कि हम काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने आइडियाज़ को सही तरह से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और उस कारण से धन का बहुत बड़ा हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है या कोई दुश्मनी ही करने लग जाता है हमसे और हम अपना दिमाग सारा का सारा उसी तरफ लगा देते हैं या ये सोचने में लगा देते हैं कि पता नहीं मुझे हुआ क्या है कि मैं ये इतना अच्छा सोचता था, अब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। देखिए, अब ऐसी स्थिति जीवन में आ जाए या ना आए, इसके लिए भी आप एक अपनी आदत बना लीजिए। कुछ सावधानियां बताता हूँ और एक आध छोटा सा उपाय है जो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। अपने आप को हरियाली से जोड़िए। उसका तरीका ये बनता है कि आप प्रतिदिन किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर कुछ बड़े बड़े वृक्ष हों, अच्छी हरियाली हो, थोड़ी देर वहां समय बिताएं, गहरे गहरे सांस लें। और जब भी आप मंदिर में या अपने धर्म स्थान में जाते हैं वहां पर माथा जरूर टेकें। यानी आपका माथा जो है वो धरती के साथ टच करना चाहिए, ऐसा कुछ करें। अब नहीं जाते आप मंदिर में या पूजा पाठ नहीं करते तो घर में ही कोई ऐसा व्यायाम कर लें जिसमें आप कुछ बारी माथा धरती पर लगाएं। कोई योगासन ही ठीक से सीख लीजिए, प्राणायाम कर सकते हैं आप। और देखिए, एक उपाय मैं ऐसा बताता हूं कि जब भी आपके मन में कोई आइडिया आए उसे तुरंत लिख लीजिए, एक नोटबुक साथ रखिए। मैं एक जीवनी पढ़ रहा था अपने समय के सबसे कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट की। वो ये कहते थे कि मेरी कामयाबी का राज ही यही है कि मैं हमेशा रात को सोने से पहले एक नोटबुक में कुछ पेज लिखता था प्लानिंग के। अब यानी ऐसा कार्य करने के लिए मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि आप जब भी ये लिखें, हरी स्याही, हरी इंक यानी ग्रीन इंक से आप वो लिखें, ऐसा पेन यूज़ कीजिए। और देखिए कि जब आप ग्रीन से लिखना शुरू करेंगे तब आपकी जो मेमोरी है वो भी शार्प होनी शुरू हो जाएगी। जो आप भूल जाते हैं ना कई बारी प्लानिंग को, वो बंद हो जाएगा। एक उपाय और मैं आपको देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को गंगा जल या जैसे सिख धर्म में सेक्रेड वाटर को अमृत कहा जाता है, तो आप अपने पास एकत्रित करके रखिए और वो उन लोगों को बांटा कीजिए जिन लोगों के पास वो नहीं है। ये एक बहुत ही उत्तम उपाय है। ये आपके मन को केंद्रित करने के लिए बहुत सहायक होगा। अपनी पूरी मेहनत कीजिए, इन उपायों को भी कीजिए, इन व्यायाम और जो मैंने सावधानियां बताई हैं आप इनका पालन कीजिए और अपनी कामयाबी, अपनी सूरत, अपना वर्ण, अपना पैसा, अपनी गाड़ी, इसका कभी भी घमंड ना कीजिए, क्योंकि जो भी आप कर लें, घमंड कर लिया तो सब खत्म। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसे लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करते रहा कीजिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।